क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष देवर्षि नारद 10 बालक एक साथ प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से ऋषि मारीची का प्राकट्य हो गया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से ऋषि अत्रि प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी के कानों से ऋषि अंगरा प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी की नाभि से ऋषि पुलहस्त्र प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी के हाथ से ऋषि पुलह प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी की त्वचा से ऋषि क्रतु प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी के प्राण से ऋषि भृगु प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी के अंगूठे से ऋषि वशिष्ठ प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी के मन से ऋषि दक्ष प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी की गोद से देवर्षि नारद का प्राकट्य हो गया। यानी उनके शरीर के अंग में से 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। जब 10 ऋषि प्रकट हो गए, आप ब्रह्मा जी ने देखा अचानक 10 बालक शरीर के अंगों में से प्रकट हो गए। मन बहुत प्रसन्न हो गया। सृष्टि की रचना अब तो आगे बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या, ब्रह्मा जी की पीठ से अचानक अधर्म का जन्म हो गया। जब पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने अधर्म को देखा तो मुख से हाय रूपी बाड़ी निकली। मुख से हाय रूपी बाड़ी निकली। उस बाड़ी के साथ देवी सरस्वती प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी की बाड़ी से सरस्वती प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी ने देखा क्या उनकी बाड़ी से सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ है, तो दिव्य सुंदर कमल नयनी कन्या को देख करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। आसन छोड़ दिया, देवी के दर्शन करने लगे। और जैसे ही ध्यान से देवी को देखा तो ब्रह्मा जी की परछाई से, उनकी परछाई से ऋषि कर्दम प्रकट हो गए। सृष्टि की रचना बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी की छाया है ऋषि कर्दम। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं राजन, अब तो सृष्टि की रचना